विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेशन के शुभ अवसर पर आप सबको स्वागत करते हुए आरआई भुवनेश्वर के एम्प्लॉई पेश कर रहे हैं हिंदी नाटिका प्रतिफलन प्रतिफलन प्रतिफलन। छोड़ दे। गुरु पूजन हमारा परंपरा है, हमारी संस्कृति है। उठो उठो बच्चों। अविनाश, राकेश, मुझे मालूम है तुम दोनों इस विद्यालय की दो हुनार विद्यार्थी हो। 40 साल की नौकरी में मैंने तुम्हारे जैसे हुनार विद्यार्थी देखा ही नहीं। गुरुदेव, ये हमारा आखिरी साल है। आई नो। इसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा आगामी यात्रा सुखमय हो अरे और हमें कामयाबी मिले। मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा ही है। मुझे मालूम है तुम दोनों बहुत आगे बढ़ोगी, कामयाबी की शिखर पर जरूर कदम रखोगी और बहुत नाम कमाओगी। फिर क्या गुरुदेव? बताइए ना गुरुदेव, क्या कहना चाहते हो? देखो बच्चों, जिंदगी में कामयाबी हासिल करना ठीक है, लेकिन सत्य, निष्ठा, कर्तव्य परायणता और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। लालच, घमंड और अहंकार को कभी हावी मत होने देना, कभी हावी मत होने देना। एक सच्चा, ईमानदार और मेहनती इंसान बनने की कोशिश करना। ये कर पाओगे? ये कर पाओगे?
ये कर पाओगे तो मैं सोचूंगा वही होगा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु दक्षिणा। जी गुरुदेव। कर पाओगे? जी गुरुदेव। बोलो, कर पाओगे? जी गुरुदेव हम यह वादा करते हैं कि सत्य, निष्ठा और कर्तव्य परायणता और ईमानदारी को अपना गहना बनाकर पहन लेंगे। यही हमारे जीवन का मूल मंत्र होगा गुरुदेव। वादा रहा गुरुदेव, वादा हम- रहा। मैं अविनाश वर्मा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। मैं इंडियन पुलिस सर्विस। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बजाय रखूंगा, अपने लगन से निर्वहन करूंगा और मैं संविधान तथा विधि के अनुसार बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह तथा द्वेष के सब प्रकार के लोगों के साथ न्याय करूंगा। जय हिंद। जय हिंद। हे माँ महालक्ष्मी, तुम तो धन की देवी हो माँ। हे आदम के ऊपर सदा आपका कृपा बना रखना। सदा सहाय हो माँ, सदा सहाय हो। कहाँ रमेश, कहाँ मर गए रे तू? आया बड़े बाबू, नमस्कार बड़े बाबू। अरे हाँ हाँ नमस्कार। कहाँ मर गए थे तो तुझे बुलाना पड़ता है तो पानी तो पिला। वही तो लेकर आया हूँ। बड़े बाबू ये ले जो पानी। बड़े बाबू सुना है आज नया बड़ा साहब आने वाला है। पहले वाले तो बहुत कड़क थे, न जाने कैसे होंगे। अरे ये बात तुझे कैसे पता चला? और मेरे को क्या, पूरा ऑफिस को भी मालूम है। अरे बाप रे बाप, आजकल इधर कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता है। सबको सब कुछ सब पहले से पता चल जाता है। क्या जमाना आया है। बड़े बाबू ये डिजिटल का जमाना है। ऑनलाइन एआई माध्यम से सबको सब कुछ पहल से ही मिल जाता है। अरे हाँ हाँ, तू इतना ओवर स्मार्ट मत बन। चला काम करता है एमटीएस और बात करता है आईएफएस। सुन सुन, तू जा बिच्ची दुकान से 10-12 पान लेकर आ जा और 120 मसाला डालकर, और उनको बोल देना मेरा खाता में लिख देगा। बड़े बाबू मैं पहल से ही ऑर्डर करके आया हूँ, अभी गया और आया। अरे तुझे कैसे पता चला मैं पान मंगाऊं? बड़े बाबू
मैं सुबह तो वही काम करता हूँ। पहले पानी फिर पान, उसके बाद ऑफिस का काम है ना। अरे बाप रे बाप, ये तो मेरे से गुरु निकला, उनसे तो होशियार रहना पड़ेगा। अच्छा जा तू पान लेकर आ, जल्दी जा। जी बड़े बाबू। जा जल्दी जा। क्या जमाना आ गया, एक तो महंगाई, दूसरा ये कोरोना की मार। ये 10 प्राणी कुटुंब कैसे संभालेंगे? ये नौकरी में पगार भी कितना है, और बाहर से आमदनी 5 साल से पूरा ठप। कैसे जिएंगे कोई ऊपर वाला ही जाने। चलो ऑफिस का कुछ काम करते हैं। अरे इतना जल्दी ले। चलिए चलिए, बड़ा साहब आने का टाइम हो गया है, सब आपका इंतजार में। मैंने भी आपके लिए एक मौके लाया हूँ, आप बड़े साहब को देंगे। चलिए चलिए। अरे इतना जल्दी 11 बज गया, चलो चलते हैं। चलिए। नमस्ते साहब। नमस्कार नमस्कार। सर आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सर मैं यहाँ का बड़े बाबू है सर। ओह आई सी, यू बड़े बाबू। सर आपके बारे में बहुत कुछ सुना हूँ। सर आप क्या सुना है मुझे पता नहीं सर, किंतु मेरा यहाँ पूरा 25 साल हो गए सर। 25 साल, ये तो एक बहुत लंबा सफर है, बहुत अनुभवी लगते हैं। नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं है सर, ये नक्सल डिस्टर्ब्ड एरिया है ना, बाहर से कोई आना नहीं चाहता सर। ओह, मुझे पता है। सर आजकल नक्सल उपद्रव थोड़ा यहाँ पे कम हो गया सर, नहीं तो रोज किसी न किसी का मर्डर हो जाता था सर। रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है सर, मैं बंगलों का रिनोवेशन बहुत अच्छे तरह से कर दिया था सर। मुझे कोई परेशानी नहीं रहा, आप सारे चीज बहुत अच्छी ढंग से इंतजाम किए थे, इसलिए थैंक यू। सर थैंक यू का क्या जरूरत है सर, आप हुक्म तो कीजिए। अच्छा बड़े बाबू, यहाँ का डिवीजन का काम कैसे चल रहा है? सर यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है सर, परेशान का कोई बात ही नहीं। बड़े बाबू मैं ये चाहता हूँ कि हमारा डिवीजन का सारे स्टाफ सर बड़े ईमानदारी से अपना काम करे और काम में एकदम ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सर भ्रष्टाचार से दूर रहे, ताकि हमारा डिवीजन के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। समझ गए? सर आपका विचार बहुत अच्छा है सर, ऐसे ही होगा सर जैसे आप चाहते हो।
अच्छा बड़े बाबू, सर एक काम कीजिए, सर यहाँ का सारे एसीएफ, रेंजर्स, सर फॉरेस्टर्स सबको ये मैसेज दे दीजिए कि दे शुड मेंटेन सिंसियरिटी, ऑनेस्टी सर and regularity, and they should remain aloof from all sorts of corrupt practices and maladministration. Otherwise, I'll take strong action against all of them. सर ये सर ऐसे ही होगा सर। मैं एक मैसेज अभी भेज देता हूँ। अच्छा बड़े बाबू, सर और भी एक काम, सर व्हाट अबाउट टिम्बर माफिया और उनका स्टेटस क्या है? सर सर ऐसे कोई टिम्बर माफिया आजकल नहीं है सर। यही कोई छोटा मोटा ये काम करते होंगे सर। सुनिए बड़े बाबू, छोटा या बड़ा ये सबको ऑर्डर भेज दीजिए, सर बिना परमिशन से सर इस जंगल में पेड़ का एक पत्ता भी अगर कोई तोड़ेंगे तो गैर कानूनी माना जाएगा। अगर कोई कुछ किया then I would be the last person to tolerate it. Understand? I think you better understand. सर समझ गया सर, सब समझ गया। ऐसा ही होगा सर। ठीक है बड़े बाबू, जाइए काम पे लग जाइए। ये सर नमस्ते सर। नमस्कार। गले में बासुकी, जटा से गंगा, तपस्या से हर हर महादेव और दुश्मनी से मुरली दंगा। जय शंभू। मैं हूँ शंभू दादा। जटा से गंगा। हर हर महादेव। दुश्मनी से मुरली दंगा। जय शंभू। इस जंगल का राजा कोई बीच में आया तो राका राका। हेलो हेलो, कहाँ मर गए थे तुम दोनों? साला कितना चिल्लाया। साला ये क्या हो गया राका? तू बोल, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर गोली है सरदार।
कितने गोली है रे? सरदार आप भरे सरदार, जितना भरे होगे इतना ही होगा सरदार। मेरे साथ सरदार एक एक गोली तुम्हारे खोपड़ी से भेजा लगता देगा। ऐसा मत करो सरदार, हमने आपका नमक है सरदार। सरदार खुश हुआ। ए, बोलो तुम दोनों, मैं इस जंगल का क्या हूं? सरदार आप इस जंगल का राजा सरदार, और ये पूरा जंगल आप। सरदार तो मेरा सिंहासन कहाँ है? अभी लगा सरदार। जल्दी सुनो तुम दोनों, जी सरदार। मैं इस जंगल में पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, अपनी सारी जवानी इस जंगल में काटी, यहाँ पे रात की रात। वो साला 2 कौड़ी का डीएफओ बोल रहा है बिना परमिट पे पेड़ काटना गैर कानूनी है। स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। बोलो तुम दोनों, उसके साथ क्या कहें? बोल। आप कहो तो खामोश कर दे। नहीं, रुक जाओ। कैसे कहते पहले? नहीं, दिखाओ। अरे राका, जी सरदार। रात को जो माल आने वाला है, जी सरदार। हमारे अच्छा क्या है? जरूर सरदार। और कहाँ जाएगा? ये तुम्हारा काम है। जी सरदार, आप मेरे पे छोड़ दीजिए। हो जाएगा। जी सरदार। हो जाएगा। एक तकलीफ है क्या? डीओ पे वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, उसका पहले ये कीजिए, उसके बाद। नहीं, अभी फालतू का लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को। उसको भी रहने दे, उसको भी देखेंगे उसको भी। जी सरदार। अरे राका, जी सरदार। मुझे लग रहा है वहाँ पे कोई है। कहाँ पे सरदार? कहाँ पे? कौन है? कहाँ पे? कोई है। पका, देख तो कौन है, देख उसको, पकड़ उसको। तू भी जा। जी सरदार। जी सरदार। पकड़ उसको, पकड़। छोड़ दो उसको, उठाओ। कौन भेजा है? किसने भेजा है? बोल। बोल। धमकी दे रहा है? हाँ? धमकी दे रहा है? ठोक दो। बता किसने भेजा है? बता साले किसने भेजा है? बता। साले को गोली मार दो। बता, ठोक दो। नहीं सरदार, नहीं सरदार, गोली मत मारो सरदार, आवाज होगा।
अब ये काम करो, ये छुरा किस दिन काम आएगा सरदार? ठीक बोला। ये छुरा किस दिन काम आएगा सरदार? दिखा दो अपना असर, किसको पता चले। हाँ? साला हमारा फोटो खींचेगा सरदार, जो हमारे साथ दंगा लेगा वो हो गया खल्लास। आप सबको पता चलेगा शंभू दादा क्या चीज है। पंगा लेने से क्या होता है। अरे बिल्कुल सही बोला रे बांका। अभी मुझे फालतू का लफड़ा नहीं चाहिए, मेरे से बहुत लफड़ा है। तो सरदार अब क्या करें? इंतजार। हमारे पार्टी का जश्न बनाओ। सरदार की जय हो, सरदार की जय हो, सरदार की जय हो। जश्न शुरू किया जाए। है देसी एनर्जी, आंख में चढ़ा देखो होरों वाला नशा जी, बदन ज्वाला जलवे चिंगारी, चलना सीख इस प्यार में, झूले लब से जो जले भी लेडी, सॉल्ट हो जाता मीठा सरे। हेलो। हाँ बेटे किरण। हाँ माँ प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो? हाँ मैं तो ठीक ठाक हूँ। सब बहुत ठीक ठाक, बहुत ठीक ठाक। सब कुशल मंगल है तो? हाँ माँ, यहाँ पे सब कुछ कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है, कोई परेशान नहीं है माँ। हम लोग सब अच्छी तरह से सेटल हो गए माँ। चलो ये तो बहुत ठीक है। हाँ बेटे, मुझे तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। क्या माँ? तेरी छोटी बहन मिली की शादी तय हो गई। अरे माँ, चुटकी की शादी हाँ हो गई है। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगले महीने की 10 तारीख को तुम सब जरूर आना। ठीक है माँ, हम जरूर पहुँच जाऊंगी। हाँ किरण, तुझे एक बात बतानी थी। वो तेरी दीदी का फोन आया था, वो कह रही थी 50 लाख का डायमंड सेट उपहार में देगी। 50 लाख की डायमंड सेट देगी दीदी? हाँ कह तो रही थी। चलो मैं फोन रखती हूँ, बाद में कॉल करूँगी। ठीक है माँ, प्रणाम। हाँ ठीक है, प्रणाम। क्या? पानी पानी पानी। दीदी और जीजाजी 50 लाख की डायमंड सेट दे रही है?
तो हम क्या देंगे? हम 15 लाख की गोल्ड सेट देंगे। हाँ हाँ, वही सही रहेगा। हाँ, वही सही रहेगा। हेलो हेलो, अरे रामू, देख तो आई मैन साहब, कौन आए हैं, देख तो। आई मैन साहब। अरे मैम साहब, अरे आप कब आए? अरे इतना सोच में डूबे हुए मैं कब से आया हूँ और आपको पता ही नहीं चला। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं, माँ की टेलीफोन आया था। अच्छा, पता है अगले महीने 10 तारीख को चुटकी की शादी है। अरे अरे ये तो बहुत खुशी की बात है यार, इसमें इतना टेंशन में क्या है? अरे सोचने की बात अलग है। जानते हो दीदी और जीजाजी 50 लाख की डायमंड सेट दे रहे हैं उपहार। अच्छी बात है। तो फिर हम क्या देंगे? अरे भाई ये तो हमारा घर का मामला है। अगर वो लोग 50 लाख का डायमंड सेट दे रहे हैं तो आप बताओ ना हम क्या देंगे, आप बताओ ना। हम 15 लाख के गोल्ड सेट देंगे। क्या? 15 लाख का गोल्ड सेट? अरे इसमें चौंकने वाली बात क्या है? क्या चौंक जाते हो? दीदी 50 लाख की डायमंड सेट दे रही है, हम 15 लाख की गोल्ड सेट नहीं दे सकते हैं। अरे मैडम, आपका जीजाजी सुपर क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, सुपर क्लास कॉन्ट्रैक्टर हो, उनके लिए 50 लाख कोई मायना नहीं रखता है। पर मैं एक मामूली गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अभी 3 साल हुआ मैं गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन किया हूँ, और 15 लाख में कहाँ से लाऊं मैडम? 15 लाख कहाँ से लाऊं? सुनो अविनाश, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। 15 लाख नहीं मिला तो मैं सच कहती हूँ, आगे चले जाऊं। अरे हमारा कोई इज्जत है कि नहीं? अरे ठीक है मैम साहब, हम इस बात पे बाद में चर्चा कर लेंगे। तो अभी हम जाकर डिनर करते हैं। मैं बोला ना, जरूर इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या कर सकते हैं। अभी मुझे बहुत भूख आ रहा है, मुझे बहुत भूख लग रहा है सचमुच। अभी डिनर कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे। अरे रामू जी साहब। डिनर तय हो गया? जी साहब। तो डिनर लगाओ। आइए साहब। ठीक है मैम साहब, चलिए ना। हेलो, मैं कम इन सर? यस कम इन। नमस्ते सर। अरे बड़े बाबू, बैठिए बैठिए। यस सर। बैठिए। सर, ये टिम्बर कटिंग एंड ऑक्शन के लिए ऑर्डर देना है, और ये फाइल में आपका अप्रूवल चाहिए सर। आप सब कुछ देख लिया, इसमें कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए। सर, यस सर, मैं इन डिटेल्स सब कुछ
अच्छे तरह से चेक कर लिया सर, बाद में कोई कंप्लेन नहीं आएगा सर। ठीक है। लीजिए भाई। सर यस सर। सर हाँ? सर छोटा मुंह बड़ी बात सर, एक बात पूछूं? क्या? पूछिए। सर मैं 2 दिन से देख रहा हूँ आप बहुत उदास है सर। अरे बात क्या है सर? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बड़े बाबू, बस यूं कुछ सोच रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। सर आप कुछ छुपा रहे हैं सर, प्लीज सर बताइए ना सर, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो। अरे बड़े बाबू, सचमुच में 2-4 दिन हो गया बहुत टेंशन में हूँ। मेरे साली की शादी है और मेरा बीबी की एक ही जिद है कि मेरे साली के शादी में 15 लाख का एक गोश्त खरीदने के लिए। और आप बताओ ये 15 लाख में कहाँ से लाऊं? सर इतना छोटी सी बात आप इतना परेशान? अरे बात इतना छोटी नहीं है बड़े बाबू, 15 लाख का बात है, 15 लाख। ये मैं कहाँ से लाऊं? हाँ सर, अब मेरे को थोड़ा समय दीजिए सर, मैं यूं गया और यूं आया सर। अरे सुनिए बड़े बाबू, सुनिए सर। ये पैसा अगर आप जुगाड़ किया सर और इसको मैं एक शर्त पर लूंगा, वो है सिर्फ उधारी, और ये पैसा को मैं धीरे धीरे आपको वापस कर दूंगा। हाँ हो सकता है 1-1.5 साल लगेगा। सर ठीक है सर, ठीक है, पहले तो रुपये आने तो दीजिए सर। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्कार। जब से ये साला नया डीएफओ आया है सर तब से सारा धंधा पानी। उस डीएफओ का साला कुछ करना पड़ेगा। उसका क्या करेंगे बोल? वो तो सरदार पूरे नहीं, अभी फालतू का लफड़ा मुझे नहीं चाहिए रे। जी सरदार। सुन, जी सरदार। तो साला बड़े बाबू बोल कर गया था कुछ ना कुछ तो करेगा वो तो बोलते हैं। साला सातीर दिमाग है उसका, बोला था आने के लिए, उसको आने तो दे, देखते हैं। शंभू दादा आपने याद किया, ये बंदा हजार है। इसे कहते हैं पंक्चुअलिटी। तू तो 100 साल जिएगा रे बड़े बाबू। शंभू दादा वो तो बताएगा, फिलहाल कैसे जाएंगे? लाखों की बात कहा है रे बड़े बाबू, मैं भी यही सोच रहा था। बड़े बाबू के लिए कुर्सी लाओ। और बड़े बाबू, और क्या खबर लाए? बैठ बैठ बड़े बाबू। जल्दी बता। शंभू दादा ये बैठने का वक्त नहीं है, कुछ करने का है।
तो करो ना, किसने मना किया? हम भी तो वही चाहते हैं। सुनो, मैं बताता हूँ। हमारा बड़े साहब को अभी 15 लाख की जरूरत है। ये पैसा तुम अभी दोगे? तुम बोल दोगे और हम 15 लाख ऐसे ही फेंक देंगे? हमारा बड़े साहब का जरूरत है, वो जाने, हम क्यों दे भाई? हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? बंदूक लगा। अरे रुको रुको, अरे रुक। मैं बताता हूँ। ये जो फाइल लेकर आया हूँ, बता। इसमें 15 लाख का पेड़ कटिंग का ऑर्डर है आपके नाम पर। पेड़ काटो और रुपये कमाओ, और क्या चाहिए? 15 लाख का परमिट और मैं 15 लाख दे दूं, इसमें मेरा क्या फायदा है? मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? पैसा पेड़ में नहीं उगते रे। लगा बंदूक। ये दादा लोग का यही कमजोरी है, मुझे मत सिखा। कुछ नहीं समझते हैं। अरे पेड़ काटने का ऑर्डर 15 लाख का है। बोल। मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार का नहीं, आप 100 बार काटोगे तो 15 करोड़ हो जाएगा। ये फाइल में मैंने ऐसे इंतजाम कर दिया है। लगता है बड़े बाबू बुरा मान गया रे। ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था। लगता है बड़े बाबू के खोपड़ी में भेजा है। अरे शंभू दादा, ये बाल ऐसे सफेद नहीं हुआ है। सुनो, मैंने जो चाल चलाया है, इसमें तुम्हारा और हमारा बड़ा साहब का और बड़े बाबू का भी फायदा है। गाड़ी में जो पैसा पड़ा है, ये लीजिए, पढ़िए, आपका ऑर्डर है। पहले देख लीजिए, देख लीजिए। अरे मुझे घंटा मालूम है, पढ़ के बता। मगा पढ़ दो। बस बता। ठीक है, जो बोल रहे हैं वो सही है। अच्छा तो इसमें तो आप नहीं फायदा है। ठीक है, बोल अब क्या किया जाए? पैसा बड़े साहब को 15 लाख दे दिया तो जाए। गाड़ी में जो पैसा पड़ा है, वो पैसे से 15 लाख ले आ, जल्दी ला। और सुन, अलग सा 50,000 बड़े बाबू के लिए ले आना। लीजिए, आपका ऑर्डर। जल्दी ला। आप और बड़े बाबू, और क्या हाल बता? हाँ, ये लो 15 लाख तुम्हारे बड़े साहब के लिए। ये ले 50,000 तेरे दिवाली के मिठाई के लिए। ये हुई ना बात, तो मैं चलूं? अरे सुन, तुम्हारे बड़े साहब से तो कभी मिलवाओ, हम उसका भी इंतजाम कर देंगे, उसका भी मालामाल कर देंगे। अरे सबर करो, वो भी हो जाएगा। ये बड़े बाबू है ना, वो सभी तो नहीं होता। सुन, जल्दी से बड़े साहब को लेके अड्डे पे आ, फिर देख हम तेरा भी इंतजाम कर देंगे। अरे डायलॉग बोलेंगे। May I come in, sir? यस कम इन। सर। नमस्कार नमस्कार बड़े बाबू, आइए बैठिए। सर, ये लीजिए रुपया,
पूरा 15 लाख है सर। अरे आप क्या जादू के क्या? नहीं साहब, ये तो उधारी है। सुनिए, मैं जरूर ये पैसा लूंगा, पर एक शर्त, मैं उनको वापस करूंगा। सर चलेगा सर? आप पहले उपहार तो खरीदिए, वापस के लिए इतना तो जल्दी क्या है सर? नहीं बड़े बाबू, एक्चुअली मेरा स्वभाव बहुत क्लियर है। मैं इतना ईमानदार हूं कि ईमानदारी जहां से खत्म होता है, मेरा ईमानदारी वहां से शुरू होता है। लेकिन आज बीबी का एक ही जिद मुझे मेरा ईमानदारी से झुका देता है। मेरा बीबी का एक ही जिद कि मेरे साली के शादी में उसको 15 लाख रुपया का गोल्ड सेट देना है सर। इसलिए बड़े बाबू, मैं आज आपसे ये पैसा मेरा इच्छा विरुद्ध में ले रहा हूँ, और इसको मैं आपको जरूर वापस करूंगा बड़े बाबू। हो सकता है 1-1.5 महीना लग सकता है। चलेगा सर, पूरा चलेगा सर। ठीक है बड़े बाबू, आप एक काम कीजिए, मैडम घर में होंगे, मैं अभी जरूरी मीटिंग में सीएम का ऑफिस जा रहा हूँ। आप ये पैसा मैम साहब को दे दीजिएगा, और मैं ओवर टेलीफोन मैम साहब को बता दूंगा कि आप पैसा लेके जा रहे हैं उनको देने के लिए। ठीक है? ये सर जो आपका आज्ञा है सर, मैं अभी जाकर मैडम को दे देता हूँ ये पैसा। नमस्ते सर। नमस्कार। थैंक यू। हेलो। अरे रामू, देख तो कौन बेल बजा रहा है? जी मेन साहब। मेन साहब ऑफिस से बड़े साहब आए। अच्छा अच्छा, ले आओ अंदर। नमस्ते मैम साहब। अरे नमस्ते नमस्ते। सर ने हाँ टेलीफोन किए थे, रुपया लाए हो? हाँ मैम साहब, पूरा 15 लाख रुपया, ये लीजिए। अरे बड़े बाबा आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। अरे रामू कहाँ गया? जी मेन साहब। चाय लेकर आए? नहीं अरे मैम। बड़े बाबू आप बैठे क्यों? नहीं मैम साहब। खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। नहीं चाय मैम पीकर साहब, जाइए। उधर बहुत काम है, मुझे जल्दी जाना है। अरे बड़े बाबू काम तो होता रहता है। अरे पहली बार आए हैं, एक कप चाय तो पीकर जाइए, बैठिए ना। ओके मैम साहब। मैम साहब, ये जगह आपको कैसे लग रहा है? अरे क्या रखा है इस जंगल में जो अच्छा लगेगा? क्या कह रहे मैम साहब? ये जंगल तो माँ अन्नपूर्णा का भंडार है और धन दौलत का खजाना है। क्या कह रहे हो बड़े बाबू? हाँ मैम साहब, यहाँ तो पेड़ काटने से पैसा और पौधा लगाने से भी पैसा, पत्ते यानी केंदू लीव्स बेचने में पैसा, फूल यानी महुआ फूल से भी पैसा, हाथी की दांत से और हिरण की खाल से भी पैसा। मैम साहब, सबसे ज्यादा पैसा गांजा की कारोबार से। गांजा की कारोबार? हाँ मैम साहब। मेन साहब कॉफी।
ये मलकनगिरी जंगल का गांजा सारा भारत में नंबर 1 है। ये सारे शहर में मिल जाएगा मैम, और इसमें करोड़ों का कारोबार है मैम साहब। ये क्या सच है? जो सच मैं वही तो बता रहा हूँ मैम साहब। ठीक है, बैठिए बैठिए, चाय पी लेते हैं। आइए आइए मैम। ये बैगটা निकल बेटा, ठीक है वो आईपीएस सर पीछे नहीं पैसा करा रहा हूँ। मैम साहब, मैं आज आपको जितना पैसा दिया ना, इतना पैसा आपको हर महीने नहीं हर हफ्ते भी मिल जाएगा। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यही सच्चाई है मैम साहब। आप थोड़ा एक काम कीजिए, बड़े साहब को तो कहिए सब कुछ देखकर भी अनदेखा करेंगे। अच्छा, और सब कुछ सुनकर भी चुप रहेंगे। अच्छा, और जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ दस्तखत कर देंगे। और मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। वैसा है तो बात, तो ये छोटी सी सिग्नेचर करा देंगे। अरे रामू, जी मैम साहब। है? जी मैम साहब। साहब, अरे बड़े बाबू सर, अभी तक आप यहाँ पे? अरे नहीं, मैंने चाय पे रुकवा दी थी। ओ, तो अब मैं चलूं? नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्कार। चल फोन कर। क्या मैम साहब, जय जय। आप तो खुश है ना? बेहद, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे सचमुच मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपका खुशी में मेरा खुशी। अच्छा, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। ये तो मेरा बहुत बड़े भाग्य। अरे मैडम, आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरा दिल चाहता है आपके लिए एक गाना गाने के लिए। गाना? और आप? अरे गाने का शौक कब से चढ़ा है आपके ऊपर? अरे मैडम, आपको पता नहीं, ये सिर्फ आप ही के लिए। वाओ, लवली। क्या बात नहीं हो रहा है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। क्या मैं गाना गा के सुनाऊं? हाँ सुनाइए सुनाइए। कौन सा गाना? जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। भैया कौन सर? कौन? अरे इंस्पेक्टर पाटिल, प्लीज कम प्लीज कम। जय सर। जय हिंद, बैठिए। थैंक यू सर। और पाटिल, क्या हाल है? जी सर, सब ठीक चल रहा है सर, भगवान की दया है सर। आज कुछ चिंतित लग रहे हो पाटिल। जी सर, बात भी कुछ ऐसी है सर, चिंता वाली बात है सर। बिंदास बताओ, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, आपका इजाजत हो तो एक केस के बारे में कुछ बोलूं? इजाजत की क्या जरूरत है पाटिल?
निसंकोच होके बोलो। सर, यहाँ का डीओपी के नाम पर क्या 200 से ज्यादा कंप्लेन? जी सर। कौन है भाई ये? जी सर, मिस्टर अविनाश वर्मा आईएफएस। एक मिनट, क्या नाम बताया? जी सर, मिस्टर अविनाश वर्मा आईएफएस। अविनाश वर्मा, अरे ये तो जाना सुना पहचाना है, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। ओह, आई एम वेरी सॉरी सर, इस केस को यही रहने देते हैं। क्यों पाटिल? देखो पाटिल, प्रोफेशन अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है। मैं प्रोफेशन और दोस्ती के साथ समझौता नहीं करता। अच्छा, एक चीज बताओ पाटिल, 3 साल में 200 केस, अरे तुम लोग कर क्या रहे थे भाई? और वो आदमी यहाँ 3 साल से टिका हुआ है, कैसे? सर, सुना है उनका पहुंच बहुत ऊपर तक है सर। अच्छा सर, यहाँ का फॉरेस्ट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, फॉरेस्ट मिनिस्टर, यहाँ तक सर चीफ मिनिस्टर तक उनको पहुंच है। चीफ मिनिस्टर? जी सर। अरे बाप रे बाप, इसका अर्थ ये है कि मेरा दोस्त अविनाश बहुत बड़ा आदमी बन गया। हाँ सर, बहुत बड़ा आदमी बन गए। अच्छा पाटिल, तभी मैं सोचूं कि उसका नंबर मेरे पास क्यों नहीं है। आपके पास उनका नंबर है? जी सर, उनका नंबर तो है, लेकिन ऑफिस का नंबर है सर। कोई बात नहीं, जरा लगाओ। जी सर, अभी लगा। तो हाल चाल ले लें उसका। जी सर। रिंग हो रहा है सर। मुझे दो। जी सर, लीजिए सर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं राकेश चौहान, एसपी विजिलेंस बोल रहा हूं। हेलो। हेलो। नमस्ते साहब, क्या चाहिए? आपके साहब हैं क्या? हाँ है। जरा अविनाश जी को फोन दीजिए। जी सर। सर, राकेश चौहान सर, विजिलेंस एसपी, आप लाइन पर है। अरे राकेश। अरे अविनाश। अरे हाउ आर यू? अरे फाइन भाई फाइन, और क्या हाल है बताओ? तू कहाँ पे है? तू जहां मैं वहां। अरे राकेश, मजाक छोड़ यार, मुझे सीएम का मीटिंग में जाना है। कहाँ है, जल्दी बताओ। अरे भाई, अरे जनाब, आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, दोस्तों को बिल्कुल भूल गए यार। अच्छा सुन अविनाश, मैं तुम्हारे बारे में एक चीज मुझे पता चला है। क्या? 3 साल में तुम्हारे नाम में 200 से ज्यादा कंप्लेन है। ये कर क्या रहे हो भाई? क्या चल रहा है ये? क्या राकेश, यही बताने के लिए मुझे फोन किए थे आप? यही बताने के लिए फोन किए थे? देख राकेश, तू अपना काम कर और मुझे मेरा काम करने के लिए दे। तू विजिलेंस में तो क्या हुआ, मुझे धमकी दे रहे हो? राकेश, याद रखना, जब गली में हाथी जाता ना, 100 कुत्ते इसके पीछे भौंकते हैं। इसमें नया क्या है? और राकेश सुन, एक तरफ से आप दोस्तीदारी कर रहे हैं और दूसरा तरफ से आप मेरे लिए गड्ढे खोद रहे। अब मुझे पता है राकेश, तू किस खेती का मूली है। जो करना कर राकेश, जो करना कर। अरे अरे जनाब, आप तो गुस्सा हो गए भाई। अरे भाई, मैं बचपन का दोस्त हूँ, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए मैंने फोन किया था। राकेश, मुझे सीएम के मीटिंग में जाना है, मेरा पास बिल्कुल वक्त नहीं है तुम्हारा ये फालतू बात करने के लिए। तो विजिलेंस में है तो क्या हुआ, तू जो उखाड़ना उखाड़ ले। काट फोन, रखता हूँ फोन। हेलो हेलो, व्हाट? मेरा फोन काट दिया? आपका फोन काट दिया? पाटिल, वो इतना घमंडी है, मेरा फोन काट दिया? जी सर, देखिए आपका। देख रहे हो उसका अहंकार? जी सर। उसे कुछ सजा देना पड़ेगा पाटिल। बिल्कुल सर। अच्छा ये बताओ, आपके पास पक्का इन्फॉर्मेशन है ना? सर, मेरे पास पक्का इन्फॉर्मेशन है। केस पक्का होगा ना? पक्का केस होगा सर ये। अच्छा पाटिल, तुम्हारे हिसाब से कौन सा केस बनेगा? ये सर डीए का केस होगा। अच्छा, डीए यानी डिस्प्रोपोर्शनल रेस्ट एक्ट, और मुझे पता है सर ये केस पक्का होगा। तो केस बनाओ। इस फाइल पर आपका मंजूरी चाहिए। बिल्कुल, फाइल लाओ। जी सर। पेन दो, फाइल। जी सर।
जरा सोच लीजिए, वो आपका बचपन का दोस्त है और उनका पहुंच ही बहुत ऊपर तक है। क्या पता कल आप अप्रूवल दे दिए, आपका ट्रांसफर हो गया तो? पाटिल, कठोर कर्तव्य के सामने ये रिश्ते नाते रिश्तेदारी का कोई स्थान नहीं है। और तुम एक चीज बता दूं पाटिल, जहां तक ट्रांसफर की बात है, पिछले 3 साल में मैंने 1 नहीं 2 नहीं 15 बार ट्रांसफर लिया है। जी सर, बहुत बढ़िया। और इसीलिए मैंने आज तक शादी भी नहीं की। और जहां तक 15 बार ट्रांसफर की बात है, और एक बात सही, जहां ट्रांसफर होगा बोड़िया बिस्तर लेके निकल जाएंगे। परंतु पाटिल, कर्तव्य के सामने ना झुकेंगे ना तुम्हें झुकने देंगे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। ये लो फाइल। थैंक यू सर। आपके अप्रूवल के बाद मुझे कोर्ट से हाउस चार्ज वारंट निकालना पड़ेगा, और जैसे ही सर हाउस चार्ज वारंट निकलेगा, मैं शीघ्र ही मिस्टर अविनाश वर्मा जी के घर रेड करूंगा। सुनो पाटिल, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। अदरवाइज आई विल सी यू, आई विल स्मैश यू। डेफिनेटली सर, ये केस पक्का बनेगा। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। अविनाश, अब तुम्हें कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा अविनाश, जेल जाना ही पड़ेगा। अरे आजकल ऑफिस में इतना काम है, आइल काम करते 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 परेशान हो गया। और सबसे ज़्यादा काम हमारा रीजनल कॉलेज से आता है। उन पे कोई फॉरेस्ट लैंड में कुछ लफड़ा हो गया, तो वो फॉरेस्ट लैंड को लेके मैं चाहता हूँ कि कुछ लफड़ा आगे ना बढ़े, क्योंकि मैं रीजनल कॉलेज का स्टूडेंट था और बाद में मैं वहाँ पे भी कुछ दिन जॉब किया था। तो मेरे सामने मेरा कॉलेज में कुछ हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं देखता हूँ कितना दूर हो सकता है। हमारा रीजनल कैंपस को प्रोटेक्ट रखने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, वो तो बहुत बढ़िया सोच है आपका, बट पहले तो खुद को रक्षा करना है ना। पहले सेल्फ के लिए क्या कर रहे हो? योगा कर रहे हो क्या? प्राणायाम कर रहे हो क्या? फिर कैसे दूसरे को देखोगे? अरे रामू, देखो देखो कौन आया है, देखो। चाय बड़ा बढ़िया बना यार। हाँ, रामू तो बहुत अच्छा चाय बनाता है, रियली बहुत नाइस। आपके नाम पर हमारे पास हाउस चार्ज वारंट है। आपका बंगला को रेड करना होगा। मैडम जी, क्या? आप बैठिए, जब तक रेड खत्म न हो जाए आप कहीं मत जाइए। अरे ये हमारा घर है, हमारा धन, हमारा दौलत, हम इधर खड़े बोल रहे हैं कहीं नहीं, कहाँ जाएंगे हम? इधर तो खड़े। नहीं मैडम, हमारे पास कोर्ट से हाउस चार्ज वारंट है, हमको अपने काम कर दीजिए। राम जी, आप फौरन तरह से लीजिए। अरे घर में मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। बांग्ला में कोना कोना देखिए कहाँ कुछ। मैडम जी, आप बैठ जाइए। काइंडली कोऑपरेट अस। क्या हम चोर है? नहीं मैडम जी, चोर नहीं है। राम जी, कुछ मिल रहा है? देखना दीजिए। अरे वाह, अच्छे से सांस कीजिए।
हाँ जी सर। हेलो पाटिल। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए सर। जी सर, अभी रेट चल रहा है सर, और अभी तक जो हमें बरामद हुआ है बहुत सारा खजाना है सर। अभी तक सर भुवनेश्वर में एक आलीशान बंगला, दिल्ली में एक फार्म हाउस बंगला, 5 एकड़ की फार्म हाउस, 30 एकड़ की फार्म हाउस, भुवनेश्वर में 8 फ्लैट, 3 लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज, फरारी, एसयूवी और 2 मिला है सर, और 3 केजी गोल्ड भी मिला है। अरे बाप रे बाप। डायमंड और ज्वेलरी अलग से है सर, और अभी तक सार चल रहा है सर। ओके पाटिल, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, उस घमंडी को सजा मिलना ही चाहिए। ओके, रखता हूं मैं। राम जी सर आइए। सर पे इस कागज पे साइन लीजिए। साइन कीजिए सर, साइन कीजिए। मत करो, क्यों कर रहे हो इसमें? ये खाकी वर्दी को देख के क्या? साइन कीजिए सर, हमने ही जांच से मिला है ये सब। अरे किरण, ये प्रोसेस तो सरकारी प्रोसेस है ना, इसमें हमको मदद करना चाहिए। राइट, एकदम राइट। तो पहले यू आर अंडर अरेस्ट सर। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत की कार्यवाही शुरू किया जाए। मुजरिम अविनाश वर्मा हाजिर हो। मुजरिम अविनाश वर्मा हाजिर हो। मुजरिम अविनाश वर्मा हाजिर हो। चलिए अविनाश सर। बोलिए गीता पे हाथ रखकर। मैं गीता में हाथ रख के बोल रहा हूँ, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। यस योर ऑनर, आज का मुजरिम मिस्टर अविनाश वर्मा आईएफएस मलकानगिरी डिवीजन का डीएफओ पद पर है। योर ऑनर, उन्होंने सिर्फ 3 साल डीएफओ पद पर काम कर रहा है। ये 3 साल में ये इतने संपत्ति आय हासिल किए जो अपने आय से 300 गुना अधिक है। इसका रेट पर जो दस्तावेज मिला है मैं पेश कर रहा हूं। उन्होंने अपने पद और क्षमता का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार का माध्यम से एक टिम्बर कटिंग परमिट इशू करके उसको बार बार उपयोग करते हुए टिम्बर माफिया ने जंगल का करोड़ करोड़ संपत्ति नष्ट कर किया है। मिलर्स, उन्होंने बदले में रुपया कमाया और अपने आसेट बढ़ाया। ये गैर कानून है। इसलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं
मिस्टर अविनाश वर्मा का IFS पद छीन लिया जाए और उसको कड़ी की कड़ी जाए। That's all your honor. मिस्टर अविनाश वर्मा, क्या आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे? जज साहब, मैं निर्दोष हूँ जज साहब, मैं निर्दोष हूँ जज साहब, मैं निर्दोष हूँ, मैं बेकसूर हूँ जज साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। सारे सबूतों और गवाहों को और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर अविनाश वर्मा IFS की कुल संपत्ति 30 करोड़ से अधिक है। यह संपत्ति उनकी लेजिटिमेट इनकम से 300 गुना ज्यादा है। यह संपत्ति उन्होंने टिम्बर माफिया के साथ मिलकर के बेईमानी और भ्रष्टाचार से अर्जित की है। अतः उन्हें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 सेक्शन रेड विथ 13(1)(e) के तहत 3 साल की सजा दी जाती है। उसके साथ उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना अनादेय की स्थिति में यह सजा 1 साल तक और बढ़ाई जाएगी। एंड दिस इज फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। He should be dismissed from his post with immediate effect. That's all. The court is hereby adjourned. जज साहब, मैं बेकसूर हूँ 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 जज साहब, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ जज साहब। कौन माफ करेगा अविनाश? गुरुदेव, मैं बेकसूर हूँ गुरुदेव, मैं बेकसूर। ऐसा कुछ भी काम नहीं किया गुरुदेव। आप राकेश को पूछिए। तुम्हारा पास है क्या? बंगला, गुरुदेव, बैंक बैलेंस, इज्जत, औरत और अपना मर्द मर्यादा क्या है तुम्हारे पास? आप सही बोल रहे हैं गुरुदेव। मैंने भी इसे समझाने की कोशिश किया था, परंतु इस घमंडी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अरे राकेश, वही 15 लाख एक छोटी सी भूल आज मुझे यहां पर लाया। ये है प्रतिफलन गुरुदेव, ये है प्रतिफलन, 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 ये है प्रतिफलन।
प्रतिफलन, ये है प्रतिफलन। कितना पावन था उसका साधा जीवन, उसका साधा जीवन। सच्चे दिल में धड़कता दिव्य स्पंदन, दिव्य स्पंदन। सान मिली मिला और कौन, सान मिली मिला और कौन, और मिला ऊंच सम्मान, और मिला ऊंच सम्मान। यह प्रतिफलन, यह प्रतिफलन, ये है प्रतिफलन, ये है प्रतिफलन, ये है प्रतिफलन, ये है प्रतिफलन। फिर लालच की धारा यूं बढ़ती गई, यूं बढ़ती गई। जब जंगल ने दिया प्रलोभन, जब जंगल ने दिया प्रलोभन, उसका अस्तित्व हो गया विलोपन, विलोपन। यह प्रतिफलन, यह प्रतिफलन, ये है प्रतिफलन, ये है प्रतिफलन, ये है प्रतिफलन, ये है प्रतिफलन।